گئے ہر شخص نے دیکھا کہ سچائی نے اندھے بزرگ کو بھی اطمینان دلایا اور عادل کی شہرت اور بڑھ گئی حصہ ہفتم سچائی اور معاشرہ جب افراد سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں تو معاشرہ خود ساختہ بدعنوانیوں سے پاک ہوتا ہے، حکومتیں شفاف گزردگی یقینی بناتی ہیں، تعلیمی ادارے معیار برقرار رکھتے ہیں اور بازار میں ملاوٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک سچا معاشرہ ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتا ہے۔ حصہ ہشتم اسلامی تعلیمات میں سچائی۔ قرآن و حدیث میں سچائی کو بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ وہ قان املاوا فسیر اللہ ایم واما اویر ساولائے والما امناو نے فرمایا، سچے لوگ ہمیشہ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ نیز جھوٹ بلا سوال اور شک کے باعث ہوتا ہے۔ ان تعلیمات سے واضح ہے کہ سچ بولنا مسلمان کی پہچان ہے۔ حصہ نہم
सच्चाई के रास्ते पर चलने के अमली मिशोरे। एक छोटा झूठ भी तर्क करें। 2 गलत फहमियों को दूर करने के लिए फौरी वजाहत करें। 3 संजीदा मामलात में तहरीरी सबूत रखें। 4 अगर किसी से कोई अहद तोड़ा तो मुआफ़ी मांगें और दोबारा वदा पूरा कर। अख्ताम सच्चाई का इम्तिहान ज़िंदगी का अहम तरीन मरहला है। इब्तिदा में मुश्किलात भले ही कई हों, मगर नतीजा हमेशा शानदार और मीठा होता है। सच्चा दिलों को रोशन करती है, आपके अखलाक को निखारती है और इंसानी रवाबित को मजबूत बनाती। हीने वाली नस्लों के लिए ये दर्स अजीम है कि सच्चाई को अपना नस्ब लैन बनाकत में सच्चाई ही वो नूर है जो जहालत और धोखे के अंधेरों को मिटा देता है। मुकदमा सच्चाई इंसान की अजीम सफ्तों में से एक है। सच्चा पर कायम रहने वाले अफराद को मुआशरे में इज़्ज़त और एतमाद की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा आसान रास्ता फराहम नहीं करती, बल्कि अक्सर सच्चाई का इम्तिहान किसी न किसी सूरत में सामने आ जाता है। ये इम्तिहान ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों, दोस्ती, ख़ानदान, मुआशरा और कारोबार में आ सकता है। इस मज़मून में हम एक अफ़सानवी वाक़या के ज़रिए देखेंगे कि सच्चाई का इम्तिहान कैसे होता है, इसमें कामयाबी और नाकामी के क्या मुज़मरात हैं और आखिर में हमें क्या सबक मिलता है। हिस्सा अव्वल। किरदार और पस मंज़र। एक छोटे से कस्बे में उमर नाम का एक नौजवान रहता था। उमर मुहज़्ज़िब, साकित मिजाज और पढ़ा लिखा था। उसके वालिद एक स्कूल में उस्ताद थे और वालिदा घरेलू शोबे से वाबस्ता थीं। घर में माली वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मोहब्बत और इज़्ज़त की कमी न। उमर को पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के मामलात में मुदाखलत करना भी पसंद था और वो हमेशा सच्चाई की बात करता। हिस्सा दुवम। सच्चाई का इब्तिदाई इम्तिहान। एक दिन स्कूल के मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हुआ। उमर ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन इम्तिहान के दिन इसे तेज सर दर्द हुआ और वो पूरी तवज्जो के साथ जवाबनामा नहीं भर सका। जब नतीजा आया तो उम्र का ग्रेड मामूल से कम था। इसको रिजल्ट देख कर दाके हुआ, लेकिन वो जानता था कि इसके स्कोर की असल वजह इसकी बीमारी थी और वो ये बात अपने वालिदैन से शेयर करना चाहता था। मगर उसके 2 करीबी दोस्त अली और बिलाल मशवरा देने लगे कि वो रिजल्ट में तब्दीली की कोशिश कर ले। वो कहने लगे कि अगर आप इम्तिहान टिकट वापस करवा दें और थोड़ा रिश्वत दे दें तो नतीजा बेहतर हो सकता है। उमर को शायद फौरन अफ़ायदामंद महसूस हुआ, लेकिन इसने अपने अंदर संजीदगी से सोचा, क्या इम्तिहान में सच्चाई की जगह रिश्वत लेकर कामयाबी जायज़ है? बिलाखिर इसने अपने दोस्तों की बात ना मानी और वालिदैन से सब कुछ बता दिया। उनके सामने रूल नंबर स्लिप और डॉक्टर की रसीद भी पेश की। वालिदे ने इसकी सच्चाई पर फ़ख्र किया और वालिद ने इसकी तबीयत के पेश नज़र अगले साल की बेहतर तैयारी के लिए अमली मंसूबा बनाया। हिस्सा सिवम। कारोबारी दुनिया में सच्चाई का इम्तिहान। कुछ अरसे बाद उमर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू कर डियास के स्टोर में हाथ से तैयार करदा तख्तियाँ और तोहफे बेचे जाते थे। शुरू में कम ऑर्डर आते थे, लेकिन जब इसकी मसनूआत की क्वालिटी और पैकिंग बेहतर हुई तो ऑर्डर्स बढ़ने लगे। एक बार एक बड़ा ऑर्डर आया जिसकी मजमूई रकम काबिले ज़िक्र थी, लेकिन वो गाहक बहुत हसास था और छोटी मोटी कमियां भी कबूल न करता था। जब उमर ने बेचने वाला पैकेट भेजा तो गाहक ने दावा किया कि मसनूआत में नकाइस हैं और अगर पूरा पैसा नहीं लूटा तो इसे मनफी रिव्यू देगा। अब उमर के सामने मौका था। एक सच्चाई से काम लीजिए। मसनूआत वापस मंगवाई और दोबारा बेहतरीन मेयार के साथ भेजी। 2 फायदे के लिए झूठ बोल डालिए। तरसीली कंपनी को चार्ज बैक करवा लीजिए और पैसा अपने अकाउंट में रख लीजिए। अगरचे दूसरा रास्ता उम्र के कारोबारी नुकसान को रोक सकता था, लेकिन इसने फैसला किया कि सच्चाई पर पूरा अमल हो। इसने गाहक को माजरतनामा लिखा, खामियों की वजह बताएं, मसनूआत वापस भेजने के लिए कोरियर ऑर्डर भेजा और गाहक को यकीन दिलाया कि नए मेयार के साथ दोबारा भेज रहे हैं। निजता गाहक खुश हुआ, मनफी रिव्यू की बजाय मुस्बत फीडबैक दिया और मजीद रेफरल्स भेजे। इस तरह उम्र का कारोबार बढ़ा और सच्चाई ने देरपा एतमाद पैदा किया। हिस्सा चहारुम। ज़ाती रिश्तों में सच्चाई का इम्तिहान। एक और एन आया जब उम्र का सच बोलना ज़ाती ताल्लुकात में आजमाइश बन गया। उम्र की मोहब्बत का आगाज़ एक लड़की मरियम से हुआ जो यूनिवर्सिटी में इसका हम जमात थी। मरियम एक नर्म मिजाज, हौसलामंद और
خوددار لڑکی تھی، دونوں کی دوستی بڑھتی گئی اور آخر کار محبت میں بدل گئی، مگر ایک دن مریم کو پتہ چلا کہ عمر کے کچھ ہم جماعت لوگ اس کے بارے میں غلط شائقہ رکھتے۔ عمر نے عمر سے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ عمر کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ان کے خوفزدہ رشتے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر اس نے جھوٹ بولا تو مریم کا دل ٹوٹ سکتا تھا، اور اگر سچ بتا دیا تو لڑکی دوسروں کی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو سکتی تھی۔ عمر نے جواں مردی سے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، تمام معاملات مریم کے ساتھ شیئر کیے، ماحول کا نقشہ سمجھایا اور یقین دلایا کہ وہ کسی غلط شائقہ سے وفادار نہیں بلکہ مریم کی محبت کا ہی مستحق تھا۔ مریم نے بھی اس کی بات سچ معلوم ہوتی دیکھی اور اعتماد کی مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ پنجم، سچائی کا اخلاقی اور روحانی پہلو۔ سچائی صرف بولنے کا نام نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ اسلام میں سچائی کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں سچائی پر قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھنے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَقَوْلَاوَ نَلْنُوَيَسْ حَسْنَ الف النساء 86، یعنی لوگوں سے اچھا کہ حضرت محمد نے فرمایا، سویابن قاوا نلے الخیرات اویلت واونا معاتب انزنیے اویلیا تب انزنیے، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھو اور تم ایک دوسرے کی طرح سفید ہو جاؤ نہ کہ کالے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم۔ سچائی پر قائم رہنا قلب کو پاکیزہ بناتا ہے، رنجشیں ختم ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قرب کا مستحق بنتا ہے۔ اختتام، زندگی میں سچائی کا امتحان بارہا آتا ہے۔